अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। वालेकुम अस्सलाम। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 12 था उसकी एक्सरसाइज 12.3 हमने कंप्लीट करी। उसमें आपको कोई अगर कंफ्यूजन है, कोई आपको उसमें क्वेश्चन नहीं आया तो आप बता सकते हो। उस एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट है? एक्सरसाइज 12.3 में किसी को कोई डाउट है? मैम मेरा होमवर्क का एक क्वेश्चन रहता था लेकिन मैं वो कर लूंगी। ऑल राइट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सरफेस एरिया क्या होता है? द एरिया ऑफ ऑल ऑफ द आउटसाइड सरफेसेस ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट। हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप्स कौन कौन सी है? क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। ये सारी हमारे पास 3D शेप्स है। अब जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? वो होता है एरिया ऑफ ऑल द आउटसाइड सरफेसेस ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट। Volume. Volume is all of the space inside a 3-dimensional object. हमारे पास और 2 टर्म्स आती है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ इट्स बेस एंड टॉप। Excluding the area of its base and top। मतलब अगर हमारे पास एक 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है सिलेंडर, तो हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है एरिया ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ इट्स बेस एंड टॉप। कर्व्ड सरफेस एरिया में हम इस पोर्शन का एरिया कंसिडर करते हैं, जो टॉप और बेस है इसको हम एक्सक्लूड करते हैं। टोटल सरफेस एरिया, total surface area is the area of all the faces including the base, including the bases। तो जो जब हमें इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा,
एक तो हम इस पोर्शन का जो कर्व्ड पोर्शन है इसका एरिया कंसिडर करेंगे, प्लस हम टॉप का भी एरिया कंसिडर करेंगे और बेस का भी एरिया हम कंसिडर करेंगे। वो होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे कि सिलेंडर का ये पार्ट है, अगर हम इसे खोलेंगे तो ये इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल होगा। इसे फोल्ड अगर हम करेंगे तो इसकी ऐसी कर्व्ड शेप आ जाएगी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? आप लोगों ने 9th क्लास में ये चैप्टर, ये जो फॉर्मूलाज होती है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया की, जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की होती है, ये आपने डिटेल में तब किया होगा। अब क्विक रिवीजन इसका लेते हैं फॉर्मूलाज का। हमारे पास एक 3 डायमेंशनल शेप है सिलेंडर। सिलेंडर, ये रेडियस r है, ये इसकी हाइट होगी h। इसका टोटल सरफेस एरिया, पहले हम इसका कर्व सरफेस एरिया लेते हैं। वो आ जाएगा 2πr(h). कर्व से सरफेस एरिया निकालने के टाइम पे हमने बस इसका ये कर्व पोर्शन कंसिडर किया। इसका जो टॉप है और जो इसकी बेस है उसको हमने एक्सक्लूड किया। मैम रानी, टोटल सरफेस सरफेस एरिया को एरिया, निकालने के लिए हमें इनको, ये जो बेस और ये टॉप है, इसको फिर एक्सक्लूड करना पड़ता है। बस जो बाकी वो कर्व्ड सरफेस होता है उसी को कंसिडर करना है। हाँ बस उसी को कंसिडर करना है। फिर जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तब हमें इन दोनों को कंसिडर करना है। अच्छा, तब ये सारा ठीक, लेके, मतलब टॉप बॉटम और कर्व्ड। हाँ तब सब कुछ आएगा इसमें। ओके ओके। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr(h), जो इस कर्व्ड का सरफेस का एरिया है, कर्व्ड पोर्शन का जो एरिया है, प्लस 2πr²। ये जो दो सर्कल्स है इनका हमने एरिया कंसिडर किया। 2πr(h + r। वॉल्यूम जो होता है दैट इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया हमारे पास क्या है, πr² इंटू हाइट। हाइट हमारे पास h है, तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा।
ऐसे ही हमारे पास है कोन। ये रेडियस होगा, ये हाइट होगी, ये स्लांट हाइट होगी L, तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर हम कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा आर प्लस एल। वॉल्यूम जो कोन का होता है दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह से हमारे पास क्यूब है। क्यूब की ये हाइट होती है, ये विड्थ होती है और ये लेंथ होती है। क्यूब के एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर। अब क्यूब में कितने टोटल फेसेस है 6, तो टोटल सरफेस एरिया होगा 6A स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया में हम टॉप और जो बॉटम है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो 4 फेसेस आएंगे, उनका आ जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर। 4A क्यूब का जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, A इंटू A दैट इज इक्वल टू A क्यूब। इसी तरह से हमारे पास क्यूबाइड होता है। अगर हम दो क्यूब्स को जोड़ते हैं तो हमारा क्यूबाइड बनता है। इसमें क्या होता है फिर खाली लेंथ चेंज हो जाती है। and not height and width. ये इसकी हाइट होगी, ये विड्थ होगी, ये लेंथ होगी। तो जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। कर्व्ड सरफेस एरिया के टाइम पर हम टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करते हैं और टोटल सरफेस एरिया के टाइम पर हम टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करते हैं। वॉल्यूम क्या है इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूलाज आपको सारी याद रखनी है। इसी तरह से हमारे पास एक और 3 डायमेंशनल शेप होती है दैट इज स्फीयर। स्फीयर का हम लेते हैं कंसिडर हम करेंगे
रेडियस r। स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता है वो इक्वल होता है, क्योंकि इसमें हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं टॉप और बॉटम को। तो जो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया होगा स्फीयर का वो होगा 4 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर is equal to 4 by 3 pi r cube। हेमिस्फीयर का हम लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया which is equal to 2 pi r square। टोटल सरफेस एरिया लेना होगा, वो आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम हेमिस्फीयर का आएगा 2 बाई 3 पाई r क्यूब। ये जो 3 डायमेंशनल शेप्स है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है और कोन है, इसका आपको लेटरल सरफेस एरिया दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की जो फॉर्मूलाज है वो आपको याद रखनी है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये बस हमने फॉर्मूलाज का एक क्विक ना इसका हमने एक ओवरव्यू किया फॉर्मूलाज का, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने ये 9th में कर रखा है। यस मैम। हम्म। अब जो टॉपिक है आपका वो है सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। मतलब आपको एरिया डिटरमिन करना होगा, कोई फिगर आपको दी होगी जिसमें एक से ज्यादा 3D शेप यूज हो रही होगी, आपको उसका सरफेस एरिया डिटरमिन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो वाटर टैंक्स होती है, एक जो वाटर टैंक कंटेनर होता है, जो ट्रक्स होती है उनके पीछे एक वाटर टैंक कंटेनर होता है, उसकी जो शेप होती है वो होती है सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर्स। ये जो होती है, जो आपने देखी होगी, एक ट्रक होती है जिसके पीछे एक वाटर कंटेनर होता है, वाटर टैंक कंटेनर होता है, उसकी जो शेप होती है वो बना होता है सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर्स से। अगर हम इसे तोड़ के देखेंगे तो ये हमारा हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर्स है और ये सिलेंडर है। जो हमारे पास न्यू फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट आएगा वो कुछ इस शेप का आएगा। अब क्या हम इसमें देख रहे हैं? हम देख रहे हैं खाली कर्व्ड सरफेस 2 हेमिस्फीयर्स की एंड द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो हम कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड is equal to curved surface area of one hemisphere plus curved surface area of cylinder plus curved surface area of other hemisphere।
ऐसे ही अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एक टॉय है, आपकी बुक पर ये एग्जांपल दी हुई है। ये बना है कोन से और ये बना है हेमिस्फीयर से। इसकी जो शेप आती है वो कुछ इस तरह से आती है। हमने क्या किया, हमने एक कोन को लिया, एक हेमिस्फीयर को लिया और हमने इनकी फ्लैट सरफेसेस को जोड़ा। इसमें हम क्या करते हैं, हम बेस रेडियस जो कोन का होगा वो हम इक्वल टू लेते हैं रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आएगा दैट will be equal to curved surface area of hemisphere plus curved surface area of cone. ये जो एरिया ऑफ आउटर सरफेस होता है इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, अब हमारी जो एक्सरसाइज है, लेट्स चलो ये देखते हैं, हम एग्जांपल एक करते हैं पहले। Rashid got a playing top as his birthday present, which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his crayons. रशीद ने क्या लिया, उसको बर्थडे प्रेजेंट पर उसको एज अ बर्थडे प्रेजेंट एक टॉप मिला। तो उसने क्या किया, जिसका कोई कलर ही नहीं था। तो रशीद ने क्या करना चाहा, उस टॉप को कलर करना चाहा। द टॉप इज शेप लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ये जो टॉप है इसकी जो शेप है वो कैसे, द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। इस पूरे की पूरी टॉप की जो हाइट है दैट इज 5 सेंटीमीटर्स एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर्स। और जो इस टॉप का डाया है वो है 3.5 सेंटीमीटर्स। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। This top is exactly like the object we have discussed in figure 13.5. तो जो अभी मैंने आपको दिखाया, एक टॉय है जो बना है कोन प्लस हेमिस्फीयर से, तो ये उसी की एग्जाम्पल है। तो हम कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होगा वो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है वो। इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज। हमारा जो रेडियस है वो है 3.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास है टॉप 3.5 सेंटीमीटर्स और हाइट इसकी है 5 सेंटीमीटर्स। अब हमें कोन की हाइट निकालनी है। हाइट ऑफ द कोन is equal to height of the top minus radius of the hemispherical part। ये जो हाइट ऑफ कोन है ये कैसे निकलेगी,
पूरे की पूरे टॉप की हाइट में से हम माइनस करेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो हमारे पास आ जाएगा हाइट ऑफ द कोन विच इज इक्वल टू 5 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाई 2, जो आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर्स। कोन की स्लांट हाइट हम कैसे निकालते हैं? स्लांट हाइट ऑफ द कोन, जिसको हम डिनोट करते हैं L से, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3.25 जो कि हमारी हाइट आई कोन की स्क्वायर सेंटीमीटर्स। यह आ जाएगा हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर्स। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन की फॉर्मूला है पाई आर एल, उसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे 22/7 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल, स्लांट हाइट हमारी आ गई 3.7 सेंटीमीटर्स। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, फिलहाल हम इसको ऐसे रखते हैं। अब हम करते हैं, अब हम लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, दैट विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, that will be equal to curved surface area of hemisphere plus curved surface area of the cone. Curved surface area of the hemisphere plus curved surface area of the cone. Curved surface area of hemisphere हमारे पास आ गया था ये वाली वैल्यू 2 into 22/7 into 3.5 divided by 2 into 3.5 divided by 2 plus curved surface area of the cone आया था 22/7 into 3.5 divided by 2 into 3.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 22/7 into 3.5 divided by 2, कॉमन आ जाएगा 3.5 प्लस 3.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11/2 into 3.5 प्लस 3.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आ जाएगा हमारा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो चैप्टर है इसमें आप लोगों को जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है उनकी आपको फॉर्मूलाज याद रखनी है, फिर बस वही जो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो फॉर्मूलाज हमें पुट करनी है, उन्हीं फॉर्मूलाज में हमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। मेन जो इस चैप्टर में चीज है वो ये आपको हर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की फॉर्मूलाज याद रखनी है। फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, कर्व सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की और वॉल्यूम की। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। आज आपकी होमवर्क ये है, आप सारी फॉर्मूलाज याद कीजिएगा। कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगी फॉर्मूलाज। चलिए टाइम भी हो गया।